बहुत कम निर्णय ऐसे हुए हैं सरकार के जिसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के ऊपर इतना प्रभाव रहने वाला है जितना इस एक निर्णय का। और यही कारण है कि इसका देश भर में स्वागत हो रहा है। राज्यसभा में विपक्ष को हमने बाय सरप्राइज ले लिया। जब उन्होंने चर्चा की मांग की तो हमने कहा तुरंत शुरू कीजिए। पूरा दिन चर्चा हुई और दूसरे दिन चर्चा कंटिन्यू होनी थी और उसके बाद उत्तर होना था सरकार की तरफ से, और कहने लायक बहुत कम था विपक्ष। और इसलिए उन्होंने रणनीति बदल ली कि रोज नए नए कारण ढूंढना कि अब हम चर्चा नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं बार बार बयान देते हैं कि मोदी जी अपने मंत्रियों से भी बात नहीं करते, वित्त मंत्री को भी नहीं मालूम था। फिर अगला वाक्य कहते हैं अपनी पार्टी को बता दिया था। तो अगर हम लोगों को ही मालूम नहीं था तो फिर पार्टी को कहां से मालूम था? लाखों करोड़ रुपया जो कैश में घूमता था आज बैंकिंग व्यवस्था में आ गया। अब बैंकों में जब इतनी बड़ी संख्या में आता है तो एकाएक बैंकों की क्षमता कृषि में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रेड में, व्यवसाय में, उद्योग में ऋण देने की क्षमता एकदम बढ़ जाती है। 8 लाख करोड़ के करीब इनकम टैक्स इकट्ठा होता है, 8.5 लाख के करीब इनडायरेक्ट टैक्स इकट्ठा होता है। लेकिन सरकार का, देश का खर्चा चलाने के लिए हमें 4-5 लाख करोड़ इसके ऊपर उधार लेना पड़ेगा। ये उधार लेकर देश चलाना पड़ेगा। क्या बजट का बड़ा हिस्सा उस उधार के ऊपर ब्याज को वापस लेना पड़ेगा? कि जो 70 साल से नॉर्मल माना जा रहा था कि इतना कैश में, इतना चेक में, इतना कच्चे में, इतना पक्के में, उस नॉर्मल को त्याग करके प्रधानमंत्री जी ने एक नया नॉर्मल क्रिएट करने का प्रयास किया। अब हमारा प्रयास है कि जैसे शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सामान्य स्थिति बढ़ रही है, तो अगले कुछ दिन केवल ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर अधिक हमारा कंसंट्रेशन हो, क्योंकि रबी का सोइंग सीजन है।